नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जज्बा है, फिर अपना असर दिखाएगा। मुश्किल वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अमिताभ की आवाज में यह कविता उनके हिम्मत की कहानी है। आज बच्चन परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो देश यही दुआ कर रहा है कि सभी लोग कोरोना की लड़ाई में विजय पताका लहराएं। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने हॉस्पिटल से ट्वीट किया कि ऐश्वर्या और बेटी आराध्या घर पर ही रहेंगी और उनका इलाज घर पर ही होगा। उधर महानायक के घर के 28 कर्मचारियों का भी टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट कल आएगी। मगर बड़ा सवाल यह है कि जलसा में कोरोना ने घुसपैठ कैसे की। हीर कहन और वीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। बच्चन परिवार पर कोरोना ग्रहण। कोरोना के खिलाफ महानायक का इनकलाब। जलसा तक कैसे पहुंचा कोरोना। दुनिया अमिताभ बच्चन को मुकद्दर का सिकंदर यूं ही नहीं कहती। वो संकट के तूफान से जीतने का मादा रखते हैं और इस बार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी देश यही दुआएं मांग रहा है। नानावती हॉस्पिटल में भर्ती अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर है। नानावती के क्रिटिकल केयर सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल एस अंसारी ने बताया है कि अमिताभ की हालत पहले से बेहतर है और वो आराम से हैं। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट्स संतुष्ट करने वाली हैं। अमिताभ अभिषेक की डाइट भी सामान्य है। नानावती हॉस्पिटल ने कहा है कि अमिताभ अभिषेक का रेगुलर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया जाएगा। अमिताभ खुद ट्विटर के जरिए अपनी सेहत की जानकारी देते रहेंगे। उधर अमिताभ बच्चन और अभिषेक के कोरोना संक्रमित होने के बाद किए गए नए टेस्ट में ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बच्चन परिवार में जया बच्चन नेगेटिव आई हैं। नानावती हॉस्पिटल में भर्ती अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर दुआओं के लिए शुक्रिया कहा। ऐश्वर्या और आराध्या दोनों होम क्वारंटाइन होंगी। बीएमसी जरूरी काम कर रही है। मेरी मां कोरोना नेगेटिव पाई गई हैं। आप सभी की प्रार्थना और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बच्चन परिवार के तीनों बंगलों को सैनिटाइज करके सील कर दिया गया है। देखिए, जिस जलसा के सामने अक्सर फैंस का सैलाब उमड़ता रहा है, वहां प्रोटोकॉल के मुताबिक कंटेनमेंट जोन का पोस्टर भी लगा दिया गया है। महानायक के घर के 28 कर्मचारियों का भी टेस्ट कराया गया है। को बता दें, जनक, प्रतीक्षा, वत्स और जलसा, ये चारों बंगलों को सील कर दिया है। बीएमसी की ओर से यहाँ पर जो है वो प्रतिबंधित क्षेत्र के तौर पर एक नोटिस भी जो है वो लगा दी गई है। साफ तौर पर बीएमसी ने ये भी ऐलान किया है कि जनक बंगले में रहने वाले तमाम जो कर्मचारी है, स्टाफ मेंबर्स है या फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स है, उन्हें भी अब क्वारंटाइन किया जाएगा। हालांकि बीएमसी ने इस बात का जायजा लिया है और उसके बाद में जिस तरह से हेल्थ चेकअप जो है वो इन लोगों का किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें यहीं पर क्वारंटाइन जो है वो होने की सलाह दी है। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोग शहंशाह और उनके परिवार की सलामती की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह और श्वेता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो अमिताभ बच्चन के परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं और देश भर से दुआएं लगातार हो रही हैं उनके लिए। देश भर के लोग ये दुआ कर रहे हैं कि अमिताभ और उनके परिवार के तमाम सदस्य जल्दी से ठीक होकर वापस लौटें, कोरोना को मात देकर वापस लौटें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजू श्रीवास्तव जी, कॉमेडियन, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजू जी। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी कश्यप सिंगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा शैलेंद्र सिंह मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़े हैं और मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं चलता हूं हमारे सहयोगी शैलेंद्र के पास, क्योंकि अपडेट उनके पास होगा। शैलेंद्र, अभी क्या कुछ हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी दी गई है अमिताभ बच्चन के हेल्थ के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में? देखिए, अस्पताल प्रशासन की अगर बात करें तो अस्पताल प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह का कोई बुलेटिन जो है, मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी नहीं कर रहा है। जो भी जानकारियां मिल रही हैं वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के ट्वीट्स के द्वारा मिल रही है। इसके अलावा जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो बातचीत होती है उसके द्वारा हमें जो जानकारियां मिल रही हैं वो मिल रही हैं। अब तक अगर अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की खास करके अगर बात करें तो स्थिति उनकी नॉर्मल है।
कल की अगर बात करें, कल तक वो कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ सिम्टम्स जो थे उन्हें हल्के बुखार और खांसी, माफ करिएगा, हल्के बुखार और साथ में सांस लेने की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही थी। लिहाजा आज वो दिक्कतें नहीं पेश आ रही हैं। लेकिन जिस तरह का उनका मेडिकल हिस्ट्री रही है उसको लेकर जो उनके फैंस हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वो चिंतित हैं कि जो महानायक हैं उनकी कब तबीयत सही होगी, और लिहाजा उनके बीच जो लगातार जो दौर है, प्रेयर्स का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो फैंस हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, किस तरह आप अमिताभ बच्चन को याद करते हैं और किस तरह उनके किरदार को याद करते हैं? सदी के महानायक है वो एक ऐसे योद्धा है जिन्होंने हमेशा, उनकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, उनका जीवन उदाहरण है हमारे सामने कि हर बार वो लड़के आगे आए हैं। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है। जी बिल्कुल, हर बार लड़कर आगे आए हैं उनसे और हर बार वो जीत कर आगे बढ़े हैं, हर मुश्किल हालात से वो निकले हैं। आज भी जब अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसके बाद देश भर से आवाज यही उठ रही है कि एक बार फिर से अमिताभ बच्चन कोरोना को मात दें और जीत कर घर वापस लौटे। राजू श्रीवास्तव जी, अमिताभ बच्चन साहब को अगर कोरोना हो जाता है, कोरोना का संक्रमण हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि फिर कौन बच सकता है इससे? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि तमाम प्रिकॉशंस वो ले रहे थे, वो न सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे थे बल्कि वो देश को संदेश भी दे रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे आपको सावधान रहना है। बच्चन साहब तो खुद वीडियो में, टेलीविजन में हमें समझा रहे थे कि कोरोना से कैसे हमें बचना है, कैसे हमें मास्क पहनना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और हमें किस तरह से योगा करना चाहिए। वो इतना अवेयर करे, तो जब बच्चन साहब को हो सकता है तो मुझे लगता है फिर किसी को भी हो सकता है। इसलिए सब लोग जो है इस चीज़ को मैं विनती करता हूं फिर से कि सब लोग इसको बहुत सीरियसली लें, गंभीरता से लें। बीच में क्या बहुत सारे लोगों ने इसको ढीला कर दिया कि अब मुझे नहीं होने वाला, या बहुत टाइम हो गया, अब तो चला गया होगा कोरोना। और इस तरह से बहुत सारे लोग जो मास्क भी पहनते थे उनके मास्क सिर्फ कान में होते थे और यहाँ पर दाढ़ी के पास लटके होते थे। तो मुझे लगता है कि ये एक उन्होंने मैसेज दिया, एक संदेश दिया है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए। और मेरा मानना है कि देखिए, शहंशाह जीतेगा, संक्रमण हारेगा। ठीक है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपसे मैं समझना चाहता हूं क्योंकि आप इंटरनल मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं, जिस हालात में अभी अमिताभ बच्चन है, हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें नहीं है या फिर उनके परिवार के बाकी सदस्यों को नहीं है, ऐसे हालात में डॉक्टर्स किन बातों का ध्यान रखते हैं? और अमिताभ बच्चन के लिए खास तौर पर डॉक्टर, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है पहले से थोड़े से बीमार रहे हैं, वो उनके लीवर को लेकर पहले से जानकारी है कि 75% उनका लीवर पहले से डैमेज है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो है वो ख़ास तौर से सीधे हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है और उसके बाद धीरे धीरे ये शरीर के बाकी अंगों पर और साइटोकाइन स्टॉर्म के रूप में सामने आता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है और उसमें लक्षण भी होते हैं, तो ऐसे में ख़ास तौर से उस व्यक्ति के ऑक्सीजन लेवल को, उसके शरीर के तापमान को और भी हमारे लैब के पैरामीटर्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को माप सकते हैं, उनके द्वारा हम जो है आकलन करते हैं कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है और किस तरफ ये जा सकता है, किन पैमानों पर हमें काम करने की ज़रूरत है, कि कौन से जो है वो संतोषजनक हैं, कौन से संतोषजनक नहीं हैं। तो जिस तरह से अभी उनको बारे में हमें पता चला है, अमिताभ जी के बारे में, कि उनके लैब पैरामीटर्स जो हैं वो अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं। उसके अलावा लक्षण वगैरह भी उनको अभी उतने ज़्यादा नहीं है। ज़रूर उनको चलने पे सांस फूल रही है, लेकिन बैठने पे या लेटने पे उनको दिक्कत नहीं है। तो लगातार वो निगरानी में रहेंगे। और जिस तरह से आपने बोला भी, एक तरफ से उनकी उम्र ज़्यादा है, दूसरी तरफ से उन बीमारियों से भी काफ़ी ग्रसित रहे हैं पहले भी, और अभी भी उनको सिरोसिस है, दमा की तकलीफ है, डायबिटीज़ है, तो इस तरह की कई सारी परेशानियां भी हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और लगातार डॉक्टर्स जो है मॉनिटर करेंगे उनकी स्थिति को। आने वाले एक हफ्ते तक मुझे लगता है लगातार वो निगरानी में रहेंगे। और बहुत अच्छी बात यही है कि वो अस्पताल में है, तो ज़रा सी भी कोई बात होती है तो तुरंत डॉक्टर्स जो हैं उस पर एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर मलिक, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति, शख्सियत, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं पर भी कोई लापरवाही बरती होगी। उन्होंने एहतियात तमाम तरह के बरते होंगे क्योंकि वो संदेश दे रहे थे पूरे देश को। लेकिन एक रिसर्च हाल ही में हमने पढ़ा और सुना कि कई देश ऐसे हैं जहां पर लोगों ने दावा किया, वहां के डॉक्टर्स ने दावा किया कि हवा से भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी इस तरीके से लोगों को संक्रमण हो रहा है और शायद
अमिताभ बच्चन साहब भी उसी के शिकार हुए हैं? देखिए, हवा से तो डेफिनेटली संक्रमण हो ही सकता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। WHO ने इस चीज को और ज्यादा स्ट्रेस भी किया है कि डेफिनेटली ये हवा से हो सकता है या हाथ के जरिए हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है। इसमें 2-3 संदेश मैं देखता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब अमिताभ बच्चन की जैसे डिसिप्लिन और जिनको कोविड के बारे में पूरा ज्ञान था, जिन्होंने पूरे देश को ज्ञान दिया है, अगर उनको ये हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कोविड बीमारी से मेरा काफी गहरा रिश्ता है। मैं कोविड के मरीज भी देखता हूँ, कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है, मुझे खुद भी कोविड हुआ था 1.5 महीने पहले। ये तो अभी मैं बिल्कुल नेगेटिव हूँ 3 हफ्ते से। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बीमारी में इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि अपना सोशल दायित्व समझते हुए और बिना किसी चीज की शर्म करते हुए फटाफट ट्वीट कर दिया कि देखो मुझे कोरोना है। तो आमतौर पे मैंने देखा है कि मरीज जो है शर्म में रह जाता है, बताता नहीं है किसी को तो मुझे कोरोना है, और वो बीमारी फैलती जाती है। और दूसरी चीज इन्होंने बहुत अच्छी की है कि हॉस्पिटल में संरक्षण में चले गए हैं, वहां पे कुछ भी होगा तो डॉक्टर्स इमीडिएटली इलाज कर देंगे। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीजें भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कोरोना की मॉर्टेलिटी रेट हमारे हिंदुस्तान में काफी कम है कंपेयर टू इंटरनेशनल, 2.72% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली इनकी थोड़ी उम्र ज्यादा है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन 85 साल 90 साल से ऊपर अनगिनत पेशेंट्स हैं जो कि इस बीमारी से निकल के आते हैं। डेफिनेटली कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, वो हॉस्पिटल में रहेंगे तो वो जांच वांच करके कोमॉर्बिड कंडीशंस को भी कंट्रोल में रहेंगे जी। कुल मिला के मैं काफी स्थिति को सकारात्मक रूप से देख रहा हूँ, और ये महानायक पहले जिस बीमारी से लड़े थे वो उससे तो बहुत कम है, और ये अभी भी निकल के आएंगे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 4 to 5 days। अभी ऑक्सीजन ठीक चल रही है और 4-5 दिन ठीक चलती रही तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, पूरा देश आज यही दुआ कर रहा है कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो सही सलामत लौटकर घर वापस आ जाए और बहुत जल्दी वापस आ जाए। शिवानी कश्यप सिंगर हमारे साथ हैं। शिवानी जी, अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने एक कविता लिखा, कविता का जिक्र किया था। कविता उन्होंने खुद अपनी आवाज में पढ़ी भी थी और उन्होंने कहा था कि वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। आज बॉलीवुड कैसे उनके इस वक्त के गुजर जाने के लिए प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है? जी जी बिल्कुल, उनसे तो हमें इतनी इंस्पिरेशन मिली है, हमारे शहंशाह बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जी से हम लगातार इंस्पिरेशन, जब भी टीवी देखते हैं तो हमेशा उनके जो जो भी मैसेजेस वो देते रहते हैं अबाउट बीइंग सेफ एंड सुरक्षित। तो जब ऐसे इंसान जिनको ही इज लाइक अ गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, वी लुक अप टू हिम, ही इज अ लेजेंड, ही इज अ गॉड। तो ऐसा लगता है कि जब भगवान जी को खुद कोरोना हो जाता है तो फिर किसी को भी हो सकता है। So yes, we have to all understand that this disease is very very contagious. ये किसी को भी हो सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। And yes, our prayers and our wishes are definitely there for अमिताभ बच्चन जी, और हम सब के, उनके सबके फैंस और हम सब जो उनके लिए विश कर रहे हैं उस पॉजिटिविटी से मुझे इस बात का यकीन है कि अमिताभ बच्चन जी बहुत जल्दी ठीक होकर वापस घर आ जाएंगे। शिवानी जी, लेकिन आज देश भर के लोग या फिर दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जो अमिताभ बच्चन के चाहने वाले हैं, वो अपने अपने अंदाज में अमिताभ बच्चन के लिए प्रेयर कर रहे हैं। वो दुआ कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएं। कोई उन्हीं की कविता को दोबारा पोस्ट कर रहा है, लिख रहा है, गा रहा है, सुना रहा है, बता रहा है, और प्रेयर कर रहे हैं तमाम लोग। आप क्या अपने अंदाज में अमिताभ बच्चन के लिए कुछ प्रेयर करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं एक गाना गाना चाहूँगी। गाने माय सॉन्ग इज कॉल्ड जिंदा हूँ मैं, और ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अमिताभ बच्चन जी के लिए। जी। मौत शर्मिंदा जिस्म जहां सब जिंदा है, हवा कफन है, सांसें दफन है, मिट्टी मिट्टी है, सब जिंदा हूँ
हमारा है जरूर, इट इज फ्रॉम अमिताभ बच्चन जी साइड टू ऑल हिज फैंस कि यस वो जिंदा ही हैं और बिल्कुल अलाइव हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं एंड ही विल बी बैक रियली सून। मानवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज में मौजूद है इस वक्त। मानवेंद्र, प्रयागराज के लोग, इलाहाबाद के लोग आज किस तरीके से दुआ मांग रहे हैं? कैसे वो लोग चाह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं? और उसके लिए प्रयागराज में जो उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दुआओं का दौर जारी है और अमिताभ बच्चन को जब कुछ होता है तो यहाँ के लोगों की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि जब अमिताभ बच्चन की बात आती है तो जिक्र प्रयागराज का, इलाहाबाद का ज़रूर होता है। यहीं इसी माटी से वो जन्मे हैं और यहीं पर उनकी परवरिश हुई, स्कूलिंग हुई। तो लोग एक तरफ जहां उनको लेके गर्व का अनुभव करते हैं कि उनका नाम प्रयागराज से जुड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ होता है तो धड़कन भी बढ़ जाती है। लोग चिंतित हैं। हमारे साथ बाबा अभय अवस्थी है जिन्होंने उनके चुनाव प्रचार की कमान भी संभाली थी। बाबा, आज की इस घड़ी में किस तरह से आप दुआ करेंगे बच्चन साहब के लिए? दिल खोल कर दुआ है इलाहाबाद से, और इलाहाबाद के हैं अमिताभ बच्चन इसलिए नहीं, अमिताभ बच्चन पूरे विश्व के लिए अनोखा जो है व्यक्तित्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी संकट आता है, देखिए एक ह्यूमन नेचर है कि व्यक्ति पर जब भी जो है कोई संकट आता है तो जहाँ उसकी जड़ें होती हैं वहाँ की दुआ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा लाउड अपील जो है वहीं से होती है। तो स्वाभाविक है कि इलाहाबाद के लोग जो है अमिताभ बच्चन की जो है स्वास्थ्य के लिए जो है दिल से हर देवी देवता, मजार, ईश्वर, खुदा, वाहेगुरु, यीशु मसीह, सभी से हर वर्ग का आदमी अपने अपने धार्मिक जो है सेंटरों पर जाकर अमिताभ बच्चन के लिए इलाहाबाद में दुआ कर रहा है। और एक बात बड़े विश्वास के साथ इलाहाबाद के लोगों के अंदर है कि अमिताभ बच्चन जो है वो मृत्यु जीत व्यक्तित्व है। मृत्यु जी बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ऐसा कई बार अमिताभ बच्चन ने करके दिखाया, चाहे वो उनके एक्सीडेंट की बात रही हो, चाहे वो बीमार पड़े हों, ऐसा उन्होंने करके दिखाया। राजू श्रीवास्तव जी, आपके एक्ट में हमेशा अमिताभ बच्चन का जिक्र होता रहा है। आज अमिताभ बच्चन एक बार फिर से एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां से निकलने के लिए और जहां से वो बाहर निकल जाएं, इसके लिए पूरी दुनिया और पूरा देश आज दुआ कर रहा है। आप कुछ उनके अंदाज में कहना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के लिए? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले जो मेरे मन में है वो ये कि अमिताभ बच्चन जी एक योद्धा हैं और ऐसी मुसीबतें वो पहले भी बहुत झेल चुके हैं और हमेशा वो जीत के आते हैं। सब कोई नहीं भूल सकता कुली फिल्म में जब वो घायल हुए थे और चारों तरफ पूरा देश जो है मंदिर में घंटे घड़ियाल बजने लगे थे और वहां से वो जंग जीत के हमारे बीच आ गए थे। फिर एबीसीएल का जो नुकसान हुआ उस समय उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि उस समय उनको बहुत सारे फाइनेंसर लोगों ने ये समझाया कि आप चाहें तो बैंक करप्ट अपने आप को घोषित कर दें तो आपको देनदारों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सबका एक एक पाई चुकाऊंगा और सबके पैसे उन्होंने चुकाए। बोले जी नुकसान है ये हमारा है, व्यक्तिगत है, लेकिन मैं किसी की देनदारी को रखूंगा नहीं। ऐसे व्यक्तित्व और ये ऐसे सुपरस्टार हैं जो सिर्फ ये नहीं कि अपने घर में बैठे हैं या सिर्फ ऑटोग्राफ देते हैं, फोटो खींचते हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्वच्छ भारत का जब ये संदेश पहुंचा रहे थे कि हमें साफ सफाई, और अभी भी वो संदेश दे रहे थे, अभी भी राजू जी वो संदेश दे रहे थे लगातार, वो ट्विटर के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए संदेश पहुंचा रहे थे। ट्विटर के अलावा वो सीधा जुहू बीच चले जाते थे और वहां कचरा उठाना, कूड़ा उठाना, वो सब वो करते थे। फिर वो पोलियो को हिंदुस्तान से भगाया है हमारे डॉक्टर्स ने और उनका साथ दिया है अमिताभ बच्चन। जी बिल्कुल, अमिताभ बच्चन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, जिस तरह से संदेश उन्होंने पहुंचाया। चाहे पानी बचाने की कभी समस्या हो कि किस तरह से हमें पानी को बचाना चाहिए, उस पर हमेशा उन्होंने वर्क किया, काम लेकिन किया। आज अमिताभ बच्चन अगर बीमार हैं तो, क्योंकि चलते चलते वक्त खत्म हो रहा है, राजू जी अगर 2 लाइन आप उनके लिए उनके ही अंदाज में कुछ कहना चाहें। अब देखिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप लोगों की दुआएं चाहिए और आप लोग अगर आशीर्वाद देंगे और आपका इस तरह से अगर स्नेह मिलता रहा और ये प्रेम मिलता रहा तो मैं समझता हूँ कोई मुश्किल नहीं होगी और मैं बड़ी आसानी से आपके बीच दोबारा आ जाऊंगा। और
वो आपका एहसान और आपका कर्ज आपने हमें पहले भी दिया है, तो इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। हमें बहुत सारी आपके दुआओं की और प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।